नमस्कार साथियों, एनजीकेबी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, किंडरगार्टन में परामर्शकों की नियुक्ति करने का अभिप्राय है। साथियों, परामर्शकों की नियुक्ति करने का क्या कारण है? तो साथियों, ऑप्शन है किंडरगार्टन में पंजीकृत छात्रों की देखरेख करना, प्रत्याशी बालकों के माता पिता से मिलना, माता पिता को विद्यालय के प्रोग्राम की जानकारी देना तथा छात्र के प्रवेश लेने से पूर्व उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। तो जो परामर्शक होते हैं या सहायता विंडो कहीं पे भी लिखा होता है तो आपको याद होना चाहिए कि परामर्श क्या है। तो परामर्श के लिए आपका आंसर होगा द कि छात्रों को प्रवेश लेने से पूर्व उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार विद्यालय में पुस्तकालय के कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार विद्यालय में पुस्तकालय के कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं? साथियों, छात्र के अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर सहायता करना, छात्रों में पुस्तकालय प्रयोग की वांछनीय योग्यताओं का विकास करना, विद्यालय के कर्मचारियों के सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान करना। वह तीनों आपका आंसर होगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय की लाइब्रेरी का होना चाहिए। कैसी लाइब्रेरी होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री का उत्तम संग्रहालय, छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने वाली एक प्रभावी इकाई, छात्रों के अध्ययन के लिए स्वास्थ्य एवं शांत वातावरण, छात्रों में सुंदर आदतों एवं रुचियों के विकास का स्थान। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों आपको छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की एक प्रभावी इकाई होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय की उपयोगिता होनी चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय की क्या उपयोगिता होनी चाहिए? गृह कार्य करने में, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में, संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में या आवश्यक सूचनाएं संग्रहण करने में। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आवश्यक सूचनाएं संग्रहण करने में। ठीक है। अगला प्रश्न, छात्रों द्वारा पुस्तकालय के उचित प्रयोग के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों द्वारा पुस्तकालय के उचित प्रयोग के लिए क्या व्यवस्था करनी जानी चाहिए? छात्रों द्वारा ली जाने वाली पुस्तकों की निगरानी की जाए, छात्रों के लिए स्वयं पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तक चुनकर दें, छात्रों को स्वयं अपनी पुस्तकों के लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाए तथा उपयुक्त सभी कोई नहीं या छात्रों को पुस्तकालय में वार्तालाप करने की आज्ञा न दी जाए। आपका आंसर होगा छात्रों को स्वयं अपनी पुस्तकों को लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय संरक्षक में निम्नलिखित योग्यता का होना आवश्यक है या अनिवार्य है। विद्यालय का जो संरक्षक है उसमें क्या क्या योग्यता होनी है? वह एक स्थान को तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त हो। यहाँ पर साथियों एक स्थान की जगह एक स्नातक हो, स्नातक यानी कि बीए पास कम से कम हो, एक बीए हो या स्नातक, वह एक स्नातक व्यक्ति हो या प्राविधिक शिक्षा का प्राप्त किया हुआ हो, उसका संबंध किसी राजनीतिक दल से हो, उसे स्वच्छता की विधियों की पर्याप्त योग्यता ना हो, उसे विद्यालय के अनेक प्रकार के कार्यों की देखभाल करने की दक्षता हो। तो आपका आंसर होगा साथियों, उसे विद्यालय के अनेक कार्यों की देखभाल करने की दक्षता हो। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, एक स्कूल संरक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व है। एक स्कूल संरक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है? विद्यालय के विभिन्न मशीनी उपकरणों की प्रबंध व्यवस्था एवं देखभाल करना, कैफेटेरिया में कार्य करने वाले लोगों की नियुक्ति करना, विद्यालय में मशीनों के लिए एकत्रित करना या भगोड़े छात्रों को अपने संरक्षण में रखना। आंसर क्या होगा साथियों? आंसर आपका होगा विद्यालय के विभिन्न मशीनी उपकरणों की प्रबंध व्यवस्था एवं देखभाल करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय मानवीकृत नियमों के अनुकूल 200 छात्रों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता है? कितनी जगह की आवश्यकता है? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा 5 एकड़, यानी कि 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता है 200 छात्रों के प्राथमिक स्कूल के लिए। नेक्स्ट, विद्यालय भवन निर्माणकर्ताओं की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचलित विद्यालय भवन माना जाता है। विद्यालय भवन निर्माणकर्ताओं की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचलित विद्यालय भवन माना जाता है। ऊर्ध्वाधर भवन, क्षैतिज भवन, प्राचीन शिल्पी आधारित भवन या संकुचित भवन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? निर्माणकर्ताओं की दृष्टि से प्रचलित विद्यालय भवन होना चाहिए क्षैतिज भवन, यहाँ पर क्षैतिज भवन। ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक सामुदायिक विद्यालय का भवन काफ़ी भव्य है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इसमें आधुनिक सामग्री से सुसज्जित उत्तम शिक्षण कार्य संपन्न हो, इसमें कार्यरत शिक्षकों का मनोबल ऊंचा है तथा मनोयोग में शिक्षण कार्य हो। एक उत्कृष्ट प्रशासन व्यवस्था हो, उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं। तो आपका आंसर है कोई भी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई ठीक, क्योंकि सभी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं। तो आपका आंसर होगा द। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। जो एक शिक्षण विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री होती है या शिक्षण सामग्री होती है, उसका चयन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? प्रधानाध्यापक के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय परिषद द्वारा या छात्रों के द्वारा? तो आपका आंसर होगा साथियों शिक्षकों के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की रुचियां एवं आवश्यकताओं की उत्तम पूर्ति के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों का चयन निम्नलिखित व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? प्रशासक के द्वारा, शिक्षकों की समिति के द्वारा, नवनिर्वाचित पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा या शिक्षकों छात्रों के द्वारा? तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा एक नवनिर्वाचित पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा। तो स आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा में घुमावदार फर्नीचर व्यवस्था पर जोर दिया जाता है क्योंकि यह प्रभावी प्रबंधन में सहायक है, यह अनुशासन को प्रभावी बनाता है, यह छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाता है तथा प्रारंभिक लागत के हिसाब से मितव्ययी व्यवस्था है। तो साथियों एक घुमावदार फर्नीचर यह छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाता है। ठीक है। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न देखते हैं। 10+2+3 पैटर्न के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। किस आधार पर की जाती है या कौन सी सोसाइटी करती है? NCERT द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, SCRT द्वारा या माध्यमिक परिषदों द्वारा? तो 10+2+3 पैटर्न साथियों NCERT द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविदों का विचार है। आधुनिक शिक्षा यानी कि आधुनिक जो पाठ्य पुस्तक है उनके संदर्भ में शिक्षाविदों का क्या विचार है? ऑप्शन देखते हैं। यह एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है, यह अधिक योग्य शिक्षकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, पाठ्य पुस्तक का सफल अधिगम के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है, पाठ्य पुस्तक के अनेक सामाजिक दुष्प्रभाव या दुष्प्रचार को बढ़ावा देती हैं। तो आपका आंसर क्या है? ये एक प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री है। तो आपका आंसर अ होगा। यह एक शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट, सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति है। वर्तमान की सहायक सामग्री के प्रति क्या प्रवृत्ति है? एक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग तथा उसके लिए एक या दो अधिक पुस्तकें, केवल एक उत्तम पाठ्य पुस्तक ताकि अन्य पुस्तक छात्रों में संदेहास्पद तथ्यों को जन्म न दे सकें। जितनी अधिक पुस्तकें तथा दृश्य श्रव्य सामग्री को उतना ही उत्तम, या मुद्रित सामग्री कम किंतु दृश्य श्रव्य सामग्री की अधिकता होनी आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन या कौन सा आंसर सही है? तो साथियों आंसर होगा जितनी अधिक पुस्तकें तथा श्रव्य दृश्य सामग्री हो उतना ही उत्तम होगा। आपका आंसर क्या है? स। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है वह कौन सा है? कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करना, छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करते हैं, अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है, कक्षा जब कभी अनुशासनहीनता की स्थिति तक पहुंचे उससे पूर्व उसे शांत किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न
किया जाता है। आपका आंसर क्या होगा? स्पष्टीकरण हो जाता है अधिगम व अनुभव द्वारा, तो स आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछ रहा है। उनके लिए साथियों ऑप्शन देखते हैं। उनके लिए अनुगमन सत्रों की आवश्यकता होती है, वे छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करते हैं, उन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यह उन सभी शिक्षण सामग्रियों को प्रयोग करते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अधिगम अनुबंध। साथियों आंसर होगा इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। असत्य कथन पूछ रहा है। अनुगामी सत्रों के लिए यह होती है, सत्य हैं। यह छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करती है, ये भी सत्य है। यह उन सभी शिक्षण सहायक को प्रयोग करती है जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यहाँ नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रव्य दृश्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम है? न्यूनतम है श्रव्य। ऑप्शन, दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती हैं, श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नित करती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती हैं, या शैक्षिक दूरदर्शिता या दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा साथियों दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। तो आपका आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण सहायता सामग्री वह है जो, प्रभावी शिक्षण सहायता सामग्री वह है जो सभी अध्यापकों को सक्रिय करती है, रंग बिरंगी और आकर्षक है, सभी विद्यार्थियों को दिखाई देती है, जिसे आसानी से तैयार और प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका आंसर होगा कौन सा होगा? सीखने सभी अध्यापकों को सक्रिय बनाती हैं, सक्रिय करती हैं। प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? सभी अध्यापकों को सक्रिय करती हैं, बनाती हैं। आपका आंसर होगा तो साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो, और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि आपके एग्ज़ाम तक जितने भी वीडियो डलेंगे, जितने भी क्लासेस टेस्ट मॉडल डलेंगे, सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे कि वो भी इनका लाभ उठा सके। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।